रात गहरी थी। चांद अपनी आधी रोशनी में पहाड़ों को छूता हुआ धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। हवा में ठंडक थी, पर उसमें एक अदृश्य सुकून घुला हुआ था। दूर कहीं बोधि वृक्ष की छाया में भगवान बुद्ध शांत बैठे थे। उनके चारों ओर सन्नाटा ऐसा था मानो समय रुक गया हो। न कोई शब्द चल, बस मौन का संगीत था। उसी मौन को चीरती हुई एक थकी हुई चाल वहां पहुंची। एक व्यक्ति जिसकी आंखों में कई रातों की अधूरी नींद जमा थी। चेहरे पर थकावट, मन में बोझ और शरीर में बेचैनी की लहरें। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मुझे कई दिनों से नींद नहीं आती। मन शांत नहीं होता। आंखें बंद करता हूं तो विचार दौड़ने लगते हैं। दिन भर काम करता हूं, फिर भी रात जागते बीतती है। कृपया बताइए, नींद कैसे आए? मन को शांति कैसे मिले? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की मुस्कान दी और चंद्रमा की ओर देखा। हवा में पत्तों की सरसराहट थी। वह व्यक्ति प्रतीक्षा करता रहा। कुछ क्षणों के मौन के बाद बुद्ध बोले, जब तू नींद ढूंढता है, नींद तुझसे दूर चली जाती है। जब तू शांति चाहता है, मन और बेचैन हो जाता है। शांति को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। वह व्यक्ति चकित होकर बोला, लेकिन भगवान, मैं तो बस सोना चाहता हूं। मैं बहुत थक गया हूं। क्या इतना भी कठिन है कि मन थोड़ी देर शांत हो जाए? बुद्ध ने कहा, मन को शांत करना कठिन नहीं, बस तू उसे शांत होने नहीं देता। आओ, आज मौन को सुनना सीखो। उन्होंने उसे कहा, आंखें बंद कर, कुछ भी मत सोच, बस अपनी सांसों को सुन। वह व्यक्ति आंखें बंद कर लेता है। पहले पहले उसके भीतर हलचल मचती है। विचार आते हैं, पुरानी बातें, डर, अधूरे काम, सब एक साथ। वह घबरा उठता है। बुद्ध की आवाज फिर आती है, विचारों से मत लड़, उन्हें आने दे। वे भी हवा की तरह हैं, थोड़ी देर में गुजर जाएंगे। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगती हैं। शरीर में थकान अब भी है, पर मन के भीतर एक जगह है जहां कुछ स्थिर हो रहा है। बुद्ध बोले, हर सांस के साथ तू भीतर जा। जितना भीतर जाएगा, उतना ही हल्का होगा। मन कोई पशु नहीं जिसे बांधना हो, वह तो एक धारा है जिसे बस देखना सीखना होता है। कुछ देर बाद बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, अब महसूस कर, तेरी सांसें जैसे समुद्र की लहरें हैं। धीरे उठती हैं, धीरे गिरती हैं। उनके बीच की जगह ही मौन है, और वही मौन शांति का द्वार है। वह व्यक्ति अब शांत था। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था, जैसे धरती से एकाकार हो गया हो। उसकी सांसें मंद थीं और चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान थी। बुद्ध उसकी ओर देखते हैं, पर कुछ नहीं कहते, क्योंकि शांति शब्दों से नहीं दी जाती, वह मौन से उतरती है। काफी देर बाद जब उसने आंखें खोली, तो आसमान में चांद और नीचे उतर चुका था। वह बोला, भगवान, यह क्या हुआ? कुछ पल पहले तक मैं बेचैन था, और अब ऐसा लगता है जैसे भीतर सब थम गया। मुझे नींद आ रही है, बहुत गहरी नींद। बुद्ध मुस्कुराए, यह नींद नहीं, यह आत्मा का विश्राम है। जब तू भीतर मौन में पहुंचता है, तब शरीर स्वयं विश्राम मांगता है। तूने नींद नहीं पाई, तूने स्वयं को पाया। वह व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह झुक गया। बुद्ध बोले, जैसे एक झील शांत होती है, वैसे ही मन को शांत होने दो। तू झील में पत्थर फेंकना बंद कर देगा तो जल स्वयं शांत हो जाएगा। वही पल तुझे नींद देगा, वही पल तुझे जीवन देगा। फिर बुद्ध ने अपनी हथेली में एक छोटा सा दीपक उठाया। दीपक की लौ बहुत धीमी थी, लेकिन स्थिर थी। उन्होंने कहा कि एक इस लौ को, यह जल रही है पर डगमगा नहीं रही। ऐसा ही होना चाहिए तेरे मन का हाल, जागते हुए भी स्थिर। जब मन स्थिर होगा, तब तू सोने नहीं जाएगा, नींद स्वयं तेरे पास आएगी। वह व्यक्ति ध्यान से उस लौ को देखता रहा। कुछ देर बाद बुद्ध ने दीपक बुझा दिया। अंधेरा छा गया, पर भीतर रोशनी जागी। बुद्ध बोले, अब जा, रात तेरी प्रतीक्षा कर रही है। तू मौन के पास जा। वहां कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं, बस तू है और तेरी शांति है। वह व्यक्ति वहीं मंदिर के आंगन में जाकर लेट गया। पहली बार वर्षों में उसने अपने शरीर का भार मिटते देखा। धरती ने जैसे उसे गोद में ले लिया हो। हवा उसके बालों से खेल रही थी। आंखें बंद होते ही उसने बुद्ध की आवाज सुनी, सांस को महसूस कर, उसे पकड़ मत। हर श्वास के साथ ईश्वर को भीतर आने दे। हर निश्वास के साथ अपने दुहक को बाहर जाने दे।
धीरे धीरे उसकी चेतना ढलने लगी। विचारों की रफ्तार धीमी पड़ गई। कंधे ढीले हुए, चेहरे की नसें शांत हुई। एक अदृश्य शांति उसके भीतर उतरती चली गई और फिर नींद ने उसे बाहों में भर लिया, बिना प्रयास, बिना किसी उपाय के। सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर के आंगन में पहुंची, वह व्यक्ति जागा, हल्का, ताजा, जैसे किसी ने उसके भीतर नया जीवन भर दिया हो। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आज मैंने पहली बार नींद नहीं बल्कि शांति महसूस की। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे भीतर से गले लगा रहा हो। बुद्ध बोले, वही भीतर का आलिंगन ही सत्य है। तूने नींद नहीं पाई, तूने अपने भीतर के मौन को सुना। जब तू मौन से जुड़ता है तब हर रात पूजा बन जाती है, हर नींद ध्यान बन जाती है। वह व्यक्ति मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब न कोई भय था, न अधूरापन। उसने झुककर कहा, भगवान, क्या यह मौन सदा मेरे भीतर रहेगा? बुद्ध बोले, जब तक तू सचेत रहेगा तब तक मौन तेरे भीतर गूंजता रहेगा। भूल जाएगा तो फिर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत कर, मौन कभी खोता नहीं, बस तू उससे दूर चला जाता है। वह व्यक्ति धीरे धीरे वहां से निकल गया। रास्ते में पक्षियों का कलरव था, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं और सूरज की किरणें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। हर चीज उसे पहले से अलग लग रही थी। अब उसे दुनिया शोर नहीं लग रही थी, हर आवाज में शांति थी, हर हलचल में ठहराव था। उसके कदम धीमे थे पर भीतर कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे बुद्ध के शब्द उसके भीतर अब भी गूंज रहे हों। सांस को महसूस कर, उसे पकड़ मत। मौन को सुन, उसे बोलने मत दे। उस रात के बाद जब भी उसे बेचैनी होती, वह बस बैठ जाता, आंखें बंद करता और अपनी सांसों को सुनता। कभी 5 मिनट में, कभी कुछ ही सेकंड में वह फिर उसी गहराई में पहुंच जाता, जहां विचार सो जाते हैं, जहां मन रुक जाता है और जहां आत्मा मुस्कुराती है। वह जान चुका था कि नींद कोई दवा नहीं, कोई तकनीक नहीं, वह एक समर्पण है। जैसे नदी समुद्र में गिरते ही विश्राम पाती है, वैसे ही मन जब अपने मौन में लौटता है तो नींद बन जाती है ध्यान। धीरे धीरे वह भी कई लोगों को यही सिखाने लगा। अगर नींद नहीं आती तो नींद को मत बुलाओ, बस सांसों को सुनो और उन्हें प्रेम से अपनाओ। तुम्हारे भीतर का मौन ही तुम्हारी सबसे गहरी नींद है। और इस तरह बुद्ध का वह छोटा सा मौन आज भी बहुतों की रातों को शांति से भर देता है, क्योंकि शांति कोई शब्द नहीं, कोई तकनीक नहीं, वह एक अनुभव है जो तब आता है जब हम सोने की कोशिश छोड़ देते हैं और बस होने लगते हैं। उस रात की हवा अब भी बहती है, वही हवा, वही चांद, वही मौन। बस सुनो, सांस अंदर, सांस बाहर। हर लहर के साथ तू थोड़ा और गहराई में उतरता जा रहा है। अब कुछ मत सोच, बस शांति को भीतर आने दे और मौन को अपनी नींद बना ले।